Hey Hindi dear student, today we are going to discuss about factor affecting the EMF of a cell। किसी सेल का EMF किन बातों पर डिपेंड करता है हम ये देखने वाले हैं। यानी कि इस हेडिंग को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन। तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये दो बात पर डिपेंड करता है। इससे पहले हमने जो लेक्चर किया है इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट बी में, उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, जिसमें हमने डिटेल में सेल क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मेजर कैसे करते हैं और उसको मेजर करने की डिवाइस क्या है, डिटेल में डिस्कशन किया है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके, सेपरेट प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, आप विजिट करके देख सकते हैं और मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस लेक्चर में कि हम इस लेक्चर में ये डील कर रहे हैं कि डिपेंड किन बात पर कर रहा है, किस बात पर कर रहा है ईएमएफ। तो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है, ये बात करता है ईएमएफ कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल तो ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया है इलेक्ट्रोड बना के तो इन बातों पर भी डिपेंड करता है। यानी कि मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो ईएमएफ है। दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सेल के ऊपर डिपेंड करता है, यूज्ड इन सेल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेल है और उस सेल में एक हमारे पास ये है प्लेट और दूसरी प्लेट हमारे पास ये है, तो अगर अपने पास दो प्लेटें हैं तो इन दोनों प्लेटों का मटेरियल क्या है ये ईएमएफ बताता है। यानी कि ईएमएफ डिपेंड करता है इन दोनों के मटेरियल के ऊपर कि आपने कैसा मटेरियल यूज किया है। कॉपर यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, मैग्नीशियम यूज किया है, आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया है, इन विच टाइप ऑफ मटेरियल डू यू यूज इन दिस सेल, ये पूछता है ईएमएफ कि क्या आपने सही मटेरियल डाला है जिससे ईएमएफ इंक्रीज हो सकता है, ईएमएफ डिक्रीज हो सकता है, या ईएमएफ के ऊपर फ़र्क पड़ता है यूज्ड इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने क्या डाला है, आपने H2SO4 डाला है कि HCl डाला है, किस तरीके का आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से ले रखा है, यानी कि लिक्विड ले रखा है, क्या उसमें फ्री आयंस ज़्यादा हैं कि कम हैं, इन पर डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ईएमएफ और किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इसी लेक्चर में एक चीज़ और हम बता दें आपको कि इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ ईएमएफ किन किन बातों पर डिपेंड ही नहीं करता है, ईएमएफ किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला तो शेप ऑफ इलेक्ट्रोड है, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के शेप के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है ईएमएफ, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। अब चाहे इलेक्ट्रोड हमारा ऐसा हो, ये इस शेप का हो, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्यूबाइड शेप का हो, या हमारा इलेक्ट्रोड सर्कुलर सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हो, या हमारा इलेक्ट्रोड किसी भी शेप का हो, आई शेप का हो, एल शेप का हो, इलेक्ट्रोड का कोई भी शेप हो, तो शेप ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोड्स, अगर हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड मैंने ऐसे लगा दिया, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर डिस्टेंस हमने स्मॉल डी रखा और एक हमने दूसरा रखा, दूसरा हमने लगाया, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड अपने पास ये है और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कैपिटल डी लगा दिया, तो अब ये डिस्टेंस डी भले ही डी से हमारा छोटा हो, लेकिन ईएमएफ इन बात पर डिपेंड ही नहीं करता है। ईएमएफ जो होता है
ये इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है इससे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, डी के ऊपर। इलेक्ट्रोड के बीच में आप कुछ भी डिस्टेंस कर दो, ईएमएफ उस बात पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, ईएमएफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी बात किस पर डिपेंड नहीं करता है ये, तीसरी बात किस पर डिपेंड नहीं करता है ईएमएफ, वो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सेल के ऊपर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सेल, लाइट इन सेल। ठीक है। तो किसी सेल के अंदर ईएमएफ क्या है, वो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। देखो ये आपने यहाँ तक किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स भर रखा है, यहाँ तक भर रखा है, या किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को यहाँ तक आपने डुबा रखा है, यहाँ तक भर रखा है, या आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को टोटली मतलब पूरे सेल में ही भर रखा है, ये पूरा सेल में ही भर रखा है, कहाँ तक आपने इलेक्ट्रोलाइट्स भर रखा है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया है सेल के अंदर, इस बात पर भी ईएमएफ का डिपेंडेंसी नहीं है। ईएमएफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि और भी चीज़ें हैं ईएमएफ के बारे में हमें जानने लायक। जैसे अगर मैं नोट पॉइंट में बता दूं आपको, तो नोट पॉइंट में ये बात हमेशा याद रखना कि ईएमएफ किसी सेल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सेल के बनने के साथ साथ किसी सेल का ईएमएफ कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट बदलता नहीं है। किसी सेल का ईएमएफ एकदम कन्फर्म रहता है कि इस सेल का ईएमएफ इतना ही है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। ईएमएफ इज, या कह सकते हैं ऑफ अ सेल इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। किसी सेल का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल हैं अपने पास, और उन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में जैसे मैं कहूँ कि ईएमएफ ऑफ द वोल्टाइक सेल, ईएमएफ ऑफ द वोल्टाइक सेल, तो हम इतना जानते हैं कि वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.08 वोल्ट होता है आइडियल केस में, याद रखना आइडियल केस में इतना होता है। अगर मैं बात करूं कि ईएमएफ किसी और सेल का, या ईएमएफ ऑफ लेक्लांसी सेल की बात कर लेता हूं, लेक्लांसी सेल की बात कर लेता हूं, तो वो 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल, तो इसकी ईएमएफ की बात करूं तो 0.8 वोल्ट होता है। तो कुछ ऐसे आइडियल सेल हैं अपने पास जिनका ईएमएफ कांस्टेंट है, इतना मान लिया जाता है, इतना मान लिया जाता है। बाकी तो अगर कोई सेल अगर बनता है तो आइडियल वैल्यू ये है, तो इस आइडियल वैल्यू से वो कम ही रहता है। कम होने के पीछे लॉजिक ये है कि आप उतना आइडियल वर्क भी नहीं कर पाते हो, और टाइम के अकॉर्डिंग वो डिके भी होते हैं। ठीक है। तो इतने कुछ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिगार्डिंग द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ईएमएफ है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और क्या जो टॉपिक है उसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।